जय हिंद दोस्तों, हम आपका अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम डेज में स्वागत करते हैं। यह हमारा तीसरा लॉन्ग वीडियो है। इसके पहले जो आपको वीडियो देखने को मिला वह जो है सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, ठीक है। और आज आपको देखने को मिलेगा बौद्ध धर्म व जैन धर्म। तो जो बौद्ध धर्म है इसी को हम कवर करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। जैन धर्म इसके बाद रहेगा। तो चलिए देखते हैं बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म की शुरुआत किन से हुई? तो गौतम बुद्ध के जरिए हुई बौद्ध धर्म की शुरुआत। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो पॉइंट्स है, यहाँ पर पॉइंट्स आपको देखने को मिलेगा, साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट भी देखने को मिलता है। गौतम बुद्ध का जो है जन्म कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म जो है 563 ईसा पूर्व में हुआ था। गौतम बुद्ध का जो है जन्म स्थल क्या है? तो लुम्बिनी है, जो कि नेपाल की तराई क्षेत्र में स्थित है, कपिलवस्तु में, ठीक है। कपिलवस्तु के जो है लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। वो भी किस कुल से संबंधित हैं? तो गौतम बुद्ध तो शाक्य कुल से संबंधित हैं। यह भी प्रश्न पूछा जाता है किस कुल से इनका संबंध है? तो शाक्य कुल से संबंध है, ठीक। माता का नाम जो है इनकी महामाया था। क्या था? महामाया था, जो कि कोलीय वंश से संबंधित थी, ठीक है। किससे? कोलीय वंश से संबंध था। इनकी माता का नाम महामाया और जो पिता थे वह शुद्धोधन थे, जिनका संबंध जो है शाक्य कुल से था, ठीक। जन्म के ही 7वें दिन, कब? जन्म के 7वें दिन ही इनकी माता की जो है मृत्यु हो गई थी। पालन पोषण जो है किसने किया? तो इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। यह प्रश्न खासकर पूछा जाता है। और इनके बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ था। किनके? तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ था। यह पॉइंट भी आपको याद रखनी है। चलिए आगे बात करते हैं हम। वह आद्यतन बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में जो है वह क्या है? तो उसे जो है जातक कथा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। तो त्रिपिटक जो धर्म ग्रंथ है यह बौद्धों से संबंधित है, ठीक। यह बौद्धों से संबंधित त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है, जिनमें आपको देखने को मिलेगा विनय पिटक, ठीक है। क्या? विनय पिटक, सुत्त पिटक, सुत्त पिटक और जो है अभिधम्म पिटक देखने को मिलेगा। अभिधम्म, धम्म पिटक, ये 3 पिटक हैं। और तीनों पिटक जो हैं किस भाषा में लिखे गए हैं? तो तीनों पिटक जो हैं पाली भाषा में लिखे गए हैं, ठीक। बुद्ध ने किस स्थान पर जो है महापरिनिर्वाण मतलब मृत्यु को प्राप्त किया था? तो कुशीनगर में। कहाँ पर? कुशीनगर में जो है गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। वो भी कब हुई थी? तो 483 ईसा पूर्व में हुई थी। 80 वर्ष की आयु में जो है इनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। तो यह पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक। चलिए, भारत में सबसे प्राचीन विहार कौन सा है? तो नालंदा जो विहार है, नालंदा विश्वविद्यालय है, यही सबसे प्राचीन विहार है। नालंदा और तक्षशिला, यहाँ पर जो है बौद्ध धर्म से संबंधित शिक्षाएं अधिकतर दी जाती थीं, ठीक है। बुद्ध की मृत्यु के बाद जो है प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता जो है किसने की थी? तो महाकश्यप ने की थी। किसने की थी? तो महाकश्यप ने जो है प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता की थी। वह भी कब हुई थी? तो जो है 483 ईसा पूर्व में हुई थी। कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में महाकश्यप की अध्यक्षता में हुई थी प्रथम बौद्ध संगीति। वो भी राजगृह, ठीक है। कहाँ पर हुई थी? तो राजगृह में हुई थी प्रथम बौद्ध संगीति। कुल कितनी बौद्ध संगीतियाँ हुई हैं? तो 4 हुई हैं। यह पॉइंट आपको पता ही होगा, ठीक है। और द्वितीय बौद्ध संगीति जो है 483 में जो है आप 100 घटा दीजिए तो ये 383 में हुई थी द्वितीय बौद्ध संगीति, जो कि वैशाली में हुई थी। कहाँ पर? वैशाली में हुई थी। और इसके जो हैं अध्यक्ष कौन थे? तो शाबक मीर थे। और तृतीय बौद्ध संगीति जो है यह 255 ईसा पूर्व में हुई थी। कब हुई थी? 255 ईसा पूर्व में। वो भी कहाँ हुई थी? तो पाटलिपुत्र में हुई थी। कहाँ पर? पाटलिपुत्र में हुई थी। और मोगालिपुत्र तिस्स जो हैं इसके अध्यक्ष थे। और शासनकाल जो था वह अशोक का था, ठीक। और चतुर्थ बौद्ध संगीति जो है यह ईस्वी में हुई। कहीं कहीं पर आपको 78 देखने को मिल जाएगा, या फिर डायरेक्ट कहीं पर ईस्वी देखने को मिल जाएगा। यानी पहली ईस्वी को ही जो है चतुर्थ बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी। वो भी कहाँ पर? तो कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। और इसकी जो अध्यक्षता की थी वह सुमित्र ने की थी, ठीक। और उपाध्यक्ष जो हैं वह अश्वघोष थे। और इस समय जो अध्यक्ष थे, शासनकाल जिनका था वह कनिष्क का था। किसका था? तो कनिष्क का शासन काल था, ठीक। तो यह चारों बौद्ध संगीतियाँ हैं। चलिए
आगे बात करते हैं, नागार्जुन कौन थे? तो नागार्जुन जो है वह एक बौद्ध दार्शनिक थे, नागार्जुन, जिन्होंने जो है एक सिद्धांत दिया था। वह कौन सा सिद्धांत था? तो शून्यता का सिद्धांत था। ठीक है, शून्यता का जो सिद्धांत है वह नागार्जुन ने ही दिया था। और इन्हीं को जो है द्वितीय बुद्ध भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द्वितीय बुद्ध। किनको? तो नागार्जुन को ही द्वितीय बुद्ध के नाम से जाना जाता है। ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। चलिए, किस नगर में जो है प्रथम बौद्ध संगीति या फिर सभा की आयोजित की गई थी? तो राजगृह में प्रथम, द्वितीय जो है वैशाली में, तृतीय पाटलिपुत्र में और चतुर्थ कुंडलवन में। ठीक, चलिए, अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना या फिर अंग है? तो धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का जो है अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना है। ठीक है, अष्टांगिक मार्ग जो है ये गौतम बुद्ध के द्वारा जो है तृष्णा से मुक्ति के लिए ये मार्ग अपनाए जाते हैं। ठीक है, जो अष्टांगिक मार्ग हैं जो कि किसके द्वारा? गौतम बुद्ध के द्वारा दिए गए थे। ठीक, जो अष्टांगिक मार्ग हैं, ठीक है, वो दुख से मुक्ति के लिए ही प्रयोग किए जाते थे, गौतम बुद्ध ने दिया था। मिलिंद पान्हो राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? तो जो नागसेन है, ठीक है, नागसेन का जो संवाद है किससे के बीच? राजा मिलिंद और नागसेन के बीच मिलिंद पान्हो में वर्णित किया गया है, जो उनका संवाद है। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते हैं? तो पद्मपाणि के नाम से जानते हैं। बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं किसमें? तो कर्म एवं जो है पुनर्जन्म में। ठीक है, कर्म एवं पुनर्जन्म में जो है जो बौद्ध धर्म है और जो जैन धर्म है दोनों ही सिद्धांत मानते हैं कि कर्म करना पड़ता है। ठीक है, और पुनर्जन्म होता भी है। कनिष्क के शासनकाल में जो है चतुर्थ बौद्ध संगीति सभा किस नगर में जो है आयोजित की गई थी? तो कुंडलवन में, जो कि कश्मीर में स्थित है। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? तो पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। किसकी अध्यक्षता में? तो मोगालिपुत्र तिस्स की अध्यक्षता में, ठीक है, तृतीय बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं हम यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमारा पॉइंट्स आता है कि बुद्ध के जीवन से जुड़े जो प्रतीक हैं उनके बारे में। ठीक है, बुद्ध के जीवन से जुड़े प्रतीक देखिए तो हाथी किनसे संबंधित है? बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक है। ठीक है, कमल जो है जन्म का प्रतीक है। सांड जो है यौवन का प्रतीक है। घोड़ा गृह त्याग का प्रतीक है। पीपल जो है ज्ञान का प्रतीक है। शेर जो है समृद्धि का प्रतीक है। पद चिन्ह जो है निर्वाण का प्रतीक है। और जो स्तूप है यह मृत्यु का प्रतीक है। किसके? तो गौतम बुद्ध के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए गौतम बुद्ध के जो गुरु थे वो कौन थे? तो अलार कलाम थे। और यह कौन से नंबर के गुरु थे? तो पहले गुरु थे। कैसे गुरु थे? तो पहले गुरु का नाम जो है अलार कलाम है गौतम बुद्ध के। ठीक है, और जो दूसरे गुरु हैं वह कौन है? तो दूसरे गुरु जो हैं वह रुद्रक राम पुत्र। ठीक है, रुद्रक राम पुत्र जो हैं वह दूसरे गुरु थे। किसके? तो जो है गौतम बुद्ध के। ठीक, चलिए, बुद्ध में जो है वैराग्य भावना किन 4 दृश्यों के कारण बलवती हुई थी? तो बूढ़े व्यक्ति को देखकर, रोगी व्यक्ति को देखकर, लाश को देखकर और सन्यासी को देखकर जो है बुद्ध में वैराग्य की भावना जो है बलवती हुई थी, इन 4 दृश्यों को देखकर। ठीक, बुद्ध ने जो है सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? तो श्रावस्ती में दिए। कहाँ पर दिए? बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश जो है श्रावस्ती, जो कि कौशल देश की राजधानी थी। किसकी? तो कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती थी, जहाँ पर सबसे अधिक उपदेश दिया किसने? तो गौतम बुद्ध ने। ठीक है, और पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था। यह भी आपको याद रखना है। ठीक है, कहाँ? सारनाथ में सबसे पहला उपदेश दिया था, जिसको धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है गौतम बुद्ध के। ठीक, बौद्ध शिक्षा का केंद्र क्या था? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय और जो है जो आपका नालंदा विश्वविद्यालय है, यही 2 पर बौद्ध शिक्षा का केंद्र प्रमुख रूप से था। ठीक, भारत में जो है सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? तो सांची में स्थित है। कहाँ पर? सांची में जो है
स्थित है सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप? और जो सांची है यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। कहाँ पर है? रायसेन जिले में स्थित है, जो कि भोपाल से लगभग आपको 50 किलोमीटर देखने को मिलेगा। रायसेन जिले में स्थित है सांची स्तूप। और इसका निर्माण जो है किसने करवाया था? तो सम्राट अशोक ने करवाया था। किसने? सम्राट अशोक ने करवाया था सांची स्तूप का निर्माण। ठीक है, वो भी 3री शताब्दी ईसा पूर्व में बेतवा नदी के तट पर स्थित है सांची का स्तूप। ठीक, चलिए, किस शासक ने जो है बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो धर्मपाल ने, पाल वंश के संस्थापक के रूप में। ठीक है, पाल वंश के शासक हैं धर्मपाल, जिन्होंने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। किसके द्वारा जो है तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया था? तो अशोक के द्वारा। ठीक है, कहाँ पर तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी? तो जो है पाटलिपुत्र में हुई थी। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना जो है किस भाषा में की गई थी? तो पाली भाषा में जो है तीनों पिटकों की जो है रचना की गई थी। और पिटक कौन कौन से हैं? तो विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। ठीक, कश्मीर में जो है कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीत आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो वसुमित्र ने की थी। ठीक है, अध्यक्षता, जो कि कश्मीर के कुंडलवन में चतुर्थ बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पॉइंट्स आते हैं कि मठ, मंदिर और स्तूप जो है किस धर्म से संबंधित हैं? तो यह सभी जो है बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। ठीक, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश जो है किसके शासनकाल में दिए गए थे? तो बिंबिसार के शासनकाल में दिए गए थे। ठीक है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म के जो उपदेश थे, ठीक है, दोनों जो हैं बिंबिसार के शासनकाल में दिए गए थे। गौतम बुद्ध ने जो है अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था, जिसको धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। ठीक, बौद्ध धर्म जो है ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो महाप्रजापति गौतमी थी। ठीक है, इनकी जो सौतेली माँ थी, यही जो है पहली महिला बनी बौद्ध धर्म शिक्षा ग्रहण करने वाली। ठीक है, बोध गया स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है? तो बिहार में जो है बोध गया स्थित है। जातक कथा जो है किसका ग्रंथ है? तो बौद्धों का जो है ग्रंथ है जातक कथा। सिद्धार्थ अर्थात बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोध गया में हुई थी। सारनाथ में बुद्ध का जो प्रथम प्रवचन था वह क्या कहलाया? तो धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाया। ठीक है, बौद्ध धर्म ने जो है समाज के किन वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला था? तो महिला और शूद्र दोनों पर जो है बौद्ध धर्म ने महत्वपूर्ण प्रभाव डाला था। ठीक, चलिए, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? तो घोड़ा है। गृह त्याग का प्रतीक क्या है? तो घोड़ा है। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना जो है कहाँ की गई थी? तो कपिल वस्तु में की गई थी भिक्षुणी संघ की स्थापना गौतम बुद्ध के द्वारा। ठीक, सर्वप्रथम शून्यवाद यानी कि शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या है? तो नागार्जुन जो हैं यह शून्यता का सिद्धांत दिए थे और इन्हीं को जो है द्वितीय बुद्ध के नाम से जाना जाता है। किस शासक के शासनकाल में जो है नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? तो अशोक के शासनकाल में जो है नेपाल में जो है बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ था। ठीक है, अशोक ने अपने जो है पुत्रों को जो है भेजा था कहाँ पर? नेपाल में जो है बौद्ध धर्म की शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए। ठीक है, चलिए, सांची क्यों विख्यात है? तो सांची जो है सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है, जो कि जो है यूनेस्को के विश्व धरोहर में भी शामिल है। सांची का स्तूप रायसेन जिले मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, अशोक के द्वारा निर्माण कराया गया था। किस भाषा का जो है ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया है? तो पाली भाषा का प्रयोग जो है बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया है। ठीक है, तो यह जो है हमारा बौद्ध धर्म से संबंधित पॉइंट्स ख़त्म होता है। हम आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा फैक्ट्स बता देते हैं। तो चलिए बात करते हैं। तो गौतम बुद्ध की मृत्यु, तो गौतम बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी वह कब हुई थी? तो आपको पता ही है, मृत्यु जो है 483 ईसा पूर्व में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? तो कुशीनगर में हुई थी। कहाँ पर? कुशीनगर में जो है इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक, जिसको जो है किस नाम से जाना जाता है? तो महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। ठीक है, महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है जो गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। ठीक,
80 वर्ष की उम्र में। अब यहाँ पर अच्छे अच्छे पॉइंट से बात करते हैं तो गौतम बुद्ध को जो है क्या कहा जाता है, लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लाइट ऑफ एशिया जो है गौतम बुद्ध को कहा जाता है, यानी कि एशिया का ज्योति पुंज। ठीक, और इनके जो है जो विवाह हुआ था 16 वर्ष की आयु में हुआ था। कितने वर्ष की आयु में, 16 वर्ष की आयु में हुआ था इनका विवाह। किसके साथ हुआ था, तो यशोधरा के साथ हुआ था। ठीक है, यशोधरा के साथ हुआ था और इनका एक पुत्र था जिसका नाम क्या था, तो राहुल था। ठीक है, क्या था, राहुल था। ठीक, और इन्होंने जो है 29 वर्ष की आयु में, कितने वर्ष की आयु में, 29 वर्ष की आयु में क्या किया था, गृह त्याग किया था। गौतम बुद्ध ने जो है 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था। ठीक है, जिसको जो है महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, महाभि, ठीक है, महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है जब इन्होंने अपने घर को छोड़ा था या घर को त्यागा था। ठीक है, इनके जो गुरु हुए, पहले गुरु अलार कलाम, दूसरे जो है रुद्रक्राम पुत्र। ठीक है, और ज्ञान की प्राप्ति जो है 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद जो है, ठीक है, 35 वर्ष की आयु में, कितने वर्ष की आयु में, तो 35 वर्ष की आयु में जो है इनको वैशाख पूर्णिमा के दिन, किस दिन, तो वैशाख पूर्णिमा के दिन जो है इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। वो भी जो है कहाँ पर, तो निरंजना नदी के तट पर। ठीक है, निरंजना, या फिर इसी को जो है फल्गु नदी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फल्गु नदी, कोई भी ऑप्शन में हो सकता है, आपको जानकारी होनी चाहिए। फल्गु नदी या फिर जो है इसको पुनपुन नदी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पुनपुन नदी। ठीक है, इन तीनों नाम एक ही है, निरंजना, फल्गु या फिर पुनपुन नदी के तट पर जो है पीपल वृक्ष के नीचे, याद होना चाहिए किस वृक्ष के नीचे, तो पीपल वृक्ष के नीचे जो है इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। किनको, तो गौतम बुद्ध को। ठीक, चलिए, इन्हें को जो है इनके शरीर को, जब इनकी मृत्यु हुई तो इनके शरीर को जो है कुल 8 भागों में बांट दिया गया, जिससे 8 स्तूपों का निर्माण हुआ। कितने, 8 स्तूपों का जो है निर्माण कराया गया। ठीक है, अनीश्वरवादी बुद्ध जो थे यह अनीश्वरवादी धर्म को मानते थे, यानी ईश्वर पर विश्वास इनका नहीं था, आत्मा की परिकल्पना भी इनके अंदर नहीं थी। ठीक है, यह जो है पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। किसमें, पुनर्जन्म में जो है इन पर विश्वास था। सर्वाधिक जो प्रचार प्रसार हुआ वह कौशल राज्य में हुआ। कहाँ पर हुआ, तो कौशल राज्य में सबसे अधिक प्रचार प्रसार हुआ, यानी श्रावस्ती की राजधानी कौशल में सबसे अधिक प्रचार प्रसार हुआ। ठीक, तृष्णा, जो तृष्णा होती है जिसको हम कहते हैं इच्छा। ठीक है, गौतम बुद्ध की भाषा में तृष्णा जो है के नष्ट होने पर ही क्या हो सकता है, निर्वाण की प्राप्ति हो सकती है, यानी कि जो है मोक्ष प्राप्त हो सकता है जब तृष्णा आपकी नष्ट हो जाएगी तो। ठीक है, तो यह गौतम बुद्ध का जो है एक उपदेश ही था। ठीक, विश्व दुखों से भरा है, यह जो है लिया गया है कहाँ से, तो उपनिषद से लिया गया है, जो कि गौतम बुद्ध ने लिया था उपनिषद से। ठीक है, कि दुख, विश्व दुखों से भरा है। ठीक, इनके पास था त्रिरत्न। क्या था, त्रिरत्न जो है किसमें, तो बौद्ध धर्म में ही त्रिरत्न थे। कौन कौन से, तो बुद्ध हो गया, ठीक है, बुद्ध हो गया, धम्म हो गया और संघ हो गया। ये तीन जो हैं क्या थे, त्रिरत्न थे बौद्ध धर्म में। ठीक है, चौथी बौद्ध संगीति जो थी यह किन में बंट गई थी, तो जो चौथी बौद्ध संगीति थी जो कि ईसवी में आयोजित हुई थी। ठीक है, किन की अध्यक्षता में आयोजित हुई थी, तो जो है कुंडलवन में कश्मीर में वसुमित्र की अध्यक्षता में। ठीक है, और जो शासक था वह कनिष्क था। इनकी अध्यक्षता में जो है बौद्ध संगीति 2 भागों में बंट गई, जिनमें एक हीनयान हुआ और दूसरा एक महायान हुआ। ठीक है, ये 2 भागों में बंट गया जो बौद्ध धर्म था। ठीक है, हीनयान और महायान। ठीक, 4 आर्य सत्य जो है बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। 4 आर्य सत्य, ये 4 आर्य सत्य कौन से हैं, तो दुख है, क्या है, दुख है, तो यहाँ पर दुख हो गया। उसके बाद दुख समुदाय है। ठीक है, समुदाय भी है, यानी कि दुख है तो दुख का आने का जो है कारण भी है। दुख निरोध है, यानी दुख का निवारण भी है, और दुख विरोध निरोधगामिनी प्रतिपदा भी है, यानी कि दुख को समाप्त करने के उपाय भी हैं। ठीक है, यह जो हैं 4 आर्य सत्य हैं किसके, बौद्ध धर्म के। और अष्टांगिक मार्ग आपको पता ही है, बौद्ध धर्म में ही अष्टांगिक मार्ग भी हैं। ठीक है, वो कौन कौन से मार्ग हैं, तो सम्यक दृष्टि, सम्यक का मतलब होता है सही। ठीक है, दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक अजीव, सम्यक जो है व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। यह सभी जो है क्या हैं, अष्टांगिक मार्ग हैं बौद्ध धर्म से संबंधित जो
हैं। ठीक है, बुद्ध के प्रसिद्ध अनुयायी शासक जो हुए, ठीक है, शासक, उनमें आपके बिंबिसार आते हैं। कौन आते हैं? बिंबिसार। ठीक है, प्रसेनजीत भी आते हैं। कौन आते हैं? प्रसेनजीत जो हैं वह भी जो हैं एक शासक के रूप में आते हैं। और उदयन भी आते हैं। क्या कौन आते हैं? उदयन। ठीक है, बुद्ध का जो है जन्म, ज्ञान की प्राप्ति, और जो है एक तो हो गया जन्म, गौतम बुद्ध का जन्म हो गया, ठीक है, और ज्ञान की प्राप्ति हो गई, और जो है महापरिनिर्वाण, क्या यानी कि मृत्यु, महापरिनिर्वाण, परिनिर्वाण, ये सभी जो हैं एक ही दिन हुआ। वह कौन सा था? तो वैशाख पूर्णिमा थी। ठीक है, क्या थी? वैशाख पूर्णिमा के दिन ही जो है इनका जन्म भी हुआ, ठीक है, और ज्ञान की प्राप्ति भी हुई और मृत्यु भी हुई। कब? वैशाख पूर्णिमा के दिन। ठीक, तो यह क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है। और बात करते हैं तो अल्पवयस्क, ठीक है, इनके बौद्ध धर्म में कौन शामिल नहीं हो सकता था? बौद्ध संघ में कौन शामिल नहीं हो सकता था? कौन प्रवेश नहीं कर सकता था? तो अल्पवयस्क, चोर हो गए, हत्यारे हो गए, ऋणी हो गए, राजा के सेवक हो गए, दासी हो गए तथा रोगी, ये सब, इन सभी को जो है बौद्ध संघ में प्रवेश नहीं था, यानी कि वर्जित था। ठीक है, विज्ञानवाद के प्रवर्तक जो है कौन है? तो मैत्रेय नाथ है। कौन है? मैत्रेय नाथ को जो है विज्ञानवाद का प्रवर्तक कहा जाता है। और शून्यता के सिद्धांत का प्रवर्तक जो है नागार्जुन को कहा जाता है। बौद्ध धर्म की जो पवित्र दिशा थी, ठीक है, दिशा यानी कि डायरेक्शन, वह जो है दक्षिण दिशा थी। कौन सी थी? दक्षिण दिशा जो है वह बौद्ध धर्म की पवित्र दिशा थी। ठीक, बौद्ध धर्म का जो प्रचार या प्रसार करवाया वह किसने करवाया? तो यहाँ पर कुछ शासक हुए, जिनमें सर्वमुख जो है अशोक हुए। ठीक है, महेंद्र और संघमित्रा को जो है नेपाल में भेजा था, जो है किसके लिए? प्रचार के लिए। तो बौद्ध धर्म की शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए अशोक ने अपने पुत्र पुत्री, ठीक है, महेंद्र एवं संघमित्रा को जो है भेजा था। तो इनमें जो है प्रचार प्रसार करवाया, इनमें प्रमुख रूप से अशोक, उसके बाद जो है मिनांडर, ठीक है, मिनांडर, और जो है कनिष्क ने, ठीक है, कनिष्क भी शामिल थे, और जो है हर्षवर्धन। ठीक, ये सभी ने जो है क्या करवाया? तो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करवाया। ठीक है, तो यह जो है बौद्ध धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे। आपको ये सारे पॉइंट्स कैसे लगे, ठीक है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक, और यह जो है यहाँ पर जो है आपको नेक्स्ट जो पॉइंट देखने को मिलेगा वो जैन धर्म से मिलेगा। ठीक है, और जो पॉइंट्स कुछ मिसिंग रहेंगे वह भी बौद्ध धर्म से शामिल मिलेंगे, और जैन धर्म से तो मिलेगा ही। ठीक, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद, गुड बाय, टेक केयर।